सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी टिप्पणी की है। ये कहा है कि पीएम के काफिले का बीच में रुकना गलत है। साथ ही साथ ये भी कहा है इसके मामले में स्पष्ट जांच होनी जरूरी है। मामले की स्पष्ट जांच होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रक्षा चूक की जांच सिर्फ राज्य ही नहीं कर सकता। बेहद अहम और कड़ी टिप्पणी। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, भविष्य में ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ी टिप्पणी की है। पीएम की सुरक्षा चूक को लेकर के कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। केंद्र सरकार के वकील ने यह बात कही है। पीएम की सुरक्षा चूक पर केंद्र के वकील का बयान है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह सिर्फ राज्य सरकार की जांच नहीं हो सकती, यह सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। राजू राज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू, बेहद सख्त टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की। देखिए चंदन, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और लगातार जो दलीलें दी जा रही हैं, याचिकाकर्ता की तरफ से मनिंदर सिंह पेश हुए हैं और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता पेश हुए हैं। तुषार मेहता ने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि ये मामला सिर्फ रेयर ऑफ रेयरेस्ट का है और इस पे पूरी कार्रवाई होनी चाहिए और अभी इस मामले में एक दिशा निर्देश तय होने की बात कही जा रही है और दोबारा ऐसी हरकत ना हो। एक बेहद गंभीर मसला है और इस पूरे मामले की जांच राज्य स्तर पर नहीं बल्कि अलग एजेंसी भी करानी चाहिए, क्योंकि ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा का सवाल है और जिस तरीके से गलती हुई है, जो अधिकारियों ने गलती की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि एक नजीर पेश हो, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद एक संवैधानिक पद है। जैसा कि रविंदर भी हमारे सीनियर सहयोगी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी का हो सकता है और जब भी किसी स्टेट में जाता है तो वो सुरक्षा का लिहाज है। एसपीजी एक्ट के तहत जो सुरक्षा दी जाती है, तमाम सुरक्षा का भी हवाला का जिक्र किया गया है। तो अभी पूरे मामले में सुनवाई चल रही है और अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तुषार मेहता पेश है, मनिंदर सिंह पेश है और 3 जजों की बेंच, जस्टिस अनिल रमन्ना की बेंच पूरे मामले में सुनवाई कर रही है। तो धीरे धीरे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या ऑब्जर्वेशन आता है, क्या दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है, एक बेहद सख्त टिप्पणी की गई है प्रधानमंत्री को सुरक्षा में जो चूक हुई है उसे लेकर। जी रविंदर, एक चीज साफ है कि जो एसपीजी एक्ट है उसमें पहले से सारी चीजें उसमें डिस्क्राइब्ड हैं कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरह से किया जाना चाहिए और यहां पर लापरवाही की गई है, कानून का पालन नहीं किया गया है। कौन कौन से अधिकारी इसकी जद में आ सकते हैं? देखिए चंदन, एसपीजी के जो एक्ट है जो 1988 में बना था, उसके चैप्टर 1 और रूल 1 और 2 में साफ तौर पर लिखा हुआ कि जो प्रोटेक्टी है यानी प्रधानमंत्री किसी स्टेट में जाते हैं तो उनकी सुरक्षा देना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है और इसको सभी जानते हैं, चाहे वो एसएसपी हो, आईपीएस होता है एसएसपी, सीनियर एसपी हो, डीजीपी हो, ये उनको ट्रेनिंग में ही इसकी जानकारी मिल जाती है। या फिर यूपीएससी में जब वो बैठते हैं विद्यार्थी के रूप में तो इस तरह के सवाल आते हैं, उनके जहन में रहता है, उनको पता है, बावजूद उसके इस तरह की घोर लापरवाही बरती गई है। ठीक है, डीजीपी अगर आप देखिए, अगर डीजीपी होते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते, मुख्य सचिव अगर साथ में होते, कारवां में होते, काफिला में होते, तो वो खुद एक्शन ले सकते थे, क्योंकि वो बड़े अधिकारी है राज्य के, वो दोनों नदारत रहे। मुख्यमंत्री ने भले ही बीजेपी की नजर में उन्होंने बहाना बनाया कि हमें कोरोना हमारे स्टाफ को हुआ था इसलिए नहीं गए, बाद में बीजेपी का कहना है कि वो कई तरह से मीडिया से बात कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बिना मास्क के मिल रहे हैं। लेकिन जो अधिकारी होते हैं, जो शपथ लेते हैं, संविधान की भी लेते हैं और पुलिस के जो कानून है उसकी शपथ लेते हैं, लेकिन वो सब भूल गए। तो जाहिर सी बात है, देखिए कार्रवाई ऐसे, जैसे हम लोग पहले 2 दिन से बात कर रहे हैं, अगर कार्रवाई होगी सीनियर एसपी पर हो जाए या फिर डीजीपी को साइडलाइन कर दिया जाए, ये कोई मसले का हल नहीं है। एक पुख्ता कार्रवाई ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का बात है, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति है। आज नरेंद्र मोदी है, कल कोई और भी हो सकता है। ये उसको लेकिन राज्य सरकार जो है, राज्य सरकार तो पहले ही से कह रही है कि कोई कार्रवाई नहीं होगी जी, कोई चूक नहीं है। वो तो कोई किसी भी स्तर पर जो है ये मानने को ही तैयार नहीं है। कार्रवाई की बात तो दूर। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को यह कड़ी टिप्पणी करनी पड़ गई है कि यह सिर्फ राज्य का मामला नहीं है, राज्य सरकार जांच नहीं कर सकता, यह सामान्य लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। तो इसे सीधे सीधे माना जाए कि पंजाब सरकार के लिए कड़ी फटकार है ये।
देखिए चंदन, आपने हवाई जहाज में जब होता है तो कॉकपिट में और जो वॉइस रिकॉर्डर होता है सब कुछ रिकॉर्ड होता है। उसी तरह से एसपीजी कानून में भी है, और जो एसपीजी का अंग होता है जो साथ में चलता है, हर चीज केवल जो एएसएल जो 2 दिन पहले 48 घंटे पहले जाता है वो हर चीज रिकॉर्ड करता है, उसका मिनट टू मिनट रिकॉर्डिंग रहता है, लिखित में भी रहता है, और उनका कहीं ना कहीं और भी सिस्टम होता है। हालांकि इस पर जिक्र करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर चीज रिकॉर्ड होता है। ये भी जैसे भटिंडा से पहले जब 20 मिनट रुके हुए थे और एसपीजी एक्शन में थी, ये हर चीज मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होगा, किससे क्या बातचीत हुई है, कौन फोन पर नहीं आया, और जब प्रधानमंत्री का काफिला चल रहा था तो उन सब का हर चीज की बात की जानकारी होगी, रिकॉर्ड होगा, चाहे लिखित में हो या दूसरे सिस्टम से हो, तो कोई बच नहीं सकता है। देखिए अभी आने वाले दिनों में हो सकता है कि आजकल में वो मिनट टू मिनट बातें भी सबके सामने आ जाए, सार्वजनिक तौर पर बातें आ जाए सबके सामने कि एसपीजी क्या कर रही थी, केंद्र सरकार की जो एजेंसियां थी वो क्या कर रही थी, और राज्य सरकार की एजेंसियां क्या कर रही थी, डीजीपी क्यों नहीं फोन पर आए, डीजीपी क्यों नहीं कार्रवाई में चले, और जो सीनियर एसपी सामने चल रहा था पुलिस कंट्रोल रूम में क्या बातें हुई, ये सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं लापरवाही वहां बरती गई, कोई बच नहीं सकता है अगर देखा जाए जांच होती है तो। जी, अगर प्रशासनिक तरीके से देखा जाए, जो नियम कायदे कहते हैं उसके मुताबिक निश्चित तौर पर चरणजीत सिंह सरकार ने इसमें लापरवाही की है, नियमों का पालन नहीं किया है, और इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार भी है कि यह सिर्फ राज्य का मामला नहीं है। राजू, कुछ अपडेट सुप्रीम कोर्ट से, कोई और इस मामले में ऑब्जर्वेशन सामने आया है? देखिए अभी तमाम जो वकील हैं अपनी तरफ से दलीलें दे रहे हैं। पंजाब सरकार के तरफ से जो वकील हैं उन्होंने भी दलील दी है कि उन्होंने जैसे ये घटना घटी वैसे ही जांच के आदेश दे दिए और पूरे मामले में एक कमेटी बनाएगी, कमेटी पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये पंजाब सरकार के तरफ से भी ये दलील दी जा रही है। लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जाए निश्चित तौर पर, और ये भी कहा गया है, देखिए अब एक वीडियो का भी जिक्र किया गया है, जो सिख फॉर जस्टिस का वीडियो जो पन्नू ने वीडियो रिलीज किया था, उस वीडियो का भी जिक्र किया गया। तमाम सबूतों को इकट्ठा रखा जाए, इसकी भी जिक्र इस जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है इसका जिक्र किया गया है। तो कहीं ना कहीं तमाम सबूतों के आधार पर इस पूरे मामले में बात रखी जा रही है कि ये मामला सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है, प्रधानमंत्री से सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। पंजाब सरकार के तरफ से भी अपनी दलील रखी जाइए। उन्होंने कहा कि उनके तरफ से किसी तरह की कोई गलती नहीं है, जैसे ये पूरा मामला सामने आया है वैसे उन्होंने एक जांच शुरू कर दिया और एक कमेटी बना दी है। तो अभी सुनवाई चल रही है, देखना होगा कि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या होता है। वहीं